सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हिंदी फर्स्ट का दूसरा पार्ट फिर से जो है रिवीजन करने जा रहे हैं। जो है मैंने आपको ओरली समझा दिया है एक बार, आज मैं लिख करके आपको बताऊंगी। सारा अभ्यास और जो है स्वर व्यंजन वर्ण के बारे में आपको अच्छी तरह से मैं लिख करके बता रही हूँ। जैसे बोर्ड देख करके आप अपनी कॉपी में उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये जान लिया है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो इसे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। वर्ण, भाषा की बच्चों ये देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांटा गया, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो आइए पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो है वह अपने आप में स्वतंत्र है। इसको और किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। इसका उच्चारण करते समय हम किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन व्यंजन जो है वह अपूर्ण है। व्यंजन को बोलते समय हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन जो है वह पूर्ण रूप से स्वर के सहयोग से ही पूरा हुआ है। व्यंजन आधा है। तो पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के
बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में 11 है, जो ये हैं: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, आए, ओ, आओ। ये स्वर है: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, आए, ओ, आओ। तो बच्चों, ये है आपका वर्ड, ये है स्वर। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, और जिन बच्चों ने लिख लिया है वो इसको इस तरह से मिला लेंगे और याद करेंगे। अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये है: बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में 11 है, जो ये हैं: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, आए, ओ, आ। व्यंजन। स्वर की सहायता से पूर्ण उच्चारित होने वाले वर्ड पूर्ण उच्चारित होने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं।
इनकी संख्या वर्णमाला में 33 है। जो ये ध्यान से देखिए बच्चों, व्यंजन, मैं व्यंजन लिखने जा रही हूँ जिसे आप लोग ध्यान से देखें। तो इनकी संख्या कितनी है? 33। स्वर की सहायता से पूर्ण उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में 33 है, जो ये है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा। मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा, छा, त्रा, क्या। इसमें बच्चों लेकिन वैसे छात्राज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है, ये तीनों संयुक्त अक्षर हैं, इसलिए आपका हा तक ही वर्णमाला में रखा गया है। तो इनकी संख्या देखिए बच्चों, क्या कितना बताया गया है? 33। ये देखिए, और इनके वर्ड कितने हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो इनका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे संख्या करके आप देख लीजिए कि ये संख्या में 33 हैं। तो ये है आपका व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन आपको इसके पहले क्लास में भी बताया जा चुका है और हमने भी कई बार आपको बताया है। तो आप स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से याद करेंगे। और मैं आपको इसके बाद भी कुछ ऐसे वर्डों के बारे में बताऊंगी जो ना स्वर में है और ना ही व्यंजन में है, वो अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंक और आह, ये अयोगवाह है। इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं कल आपको लिखवाऊंगी, इतना आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। और संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर वो हैं जो 2 वर्डों के मेल से बनते हैं, जो 2 वर्डों को मिला करके जिन अक्षरों का निर्माण होता है वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बच्चों कल बताऊंगी। तो आज इतना आप अपनी कॉपी में लिख करके इतना याद करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो उसे आप हमसे पूछेंगे। और एक्सरसाइज आपको पहले भी भरवाया जा चुका है, वैसे फिर मैं एक बार रिपीट करूंगी, अभी रिवीजन चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।